Good morning, students. Now let's start your new topic, verb. Verb means kriya. Definition is the words that denote some action, work, activity, condition, etc. यानी कि हम मतलब समझें तो क्रिया, क्रिया मीन्स कार्य। हम जो भी काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, वो सब हमारी क्या हैं, वर्ब्स हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द वर्ड्स ऐसे शब्द दैट डिनोट सम एक्शन जो किसी काम की ओर संकेत करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वर्ब्स। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो दीज आर एग्जाम्पल्स: कम, गो, बीट, रन, प्ले, स्टडी, सी, वीप, अरेस्ट, वॉच, ईट, टेक, रीड, लाफ। तो देर आर सो मैनी वर्ब्स। यानी कि हम सुबह से लेकर शाम तक, जैसे सांस लेना, आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, हंसना, ऑल दीज आर वर्ब्स। क्लियर? वर्ब मीन्स क्रिया, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या है, क्रिया है। क्लियर? डेफिनेशन आपको याद करना है, द वर्ड्स दैट डिनोट सम एक्शन, वर्क, एक्टिविटी एंड कंडीशन। अब नाउ टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब: मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरीज को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो जो टाइप्स होते हैं इसके, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इर्रेगुलर। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑक्सिलरीज की तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? यानी कि हम डिफरेंट टाइप के इसके टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। क्लियर? ओके। नाउ फर्स्ट इज, हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, सकर्मक यानी कि कर्म के सहित। द एक्शन वर्ब्स विच रिक्वायर सम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके लिए उसका अर्थ जो पूर्ण करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती ही होती है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के वो क्रिया ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। अगर हम बात एग्जाम्पल की करते हैं, ही परचेज सम बनानास, यानी कि वर्ब परचेज्ड हियर वर्ब, खरीदा। क्या? अब क्या की पूर्ति करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए हमें वी नीड ऑब्जेक्ट। सम बनानास, कुछ केले, उसने कुछ केले खरीदे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ही परचेज, उसने खरीदा, क्या पता ही नहीं। तो अगर ओनली परचेज होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, तो ये क्या होगी हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। दे प्ले क्रिकेट डेली। दे प्ले क्रिकेट डेली, तो प्ले हेयर एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट एंड प्ले इज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि खेला, खेलता है, खेलते हैं, क्या पता नहीं। तो इसको
पूर्ण करने के लिए क्या है, क्रिकेट। तो जिस वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, शी गेव मी अ गिफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड अ गिफ्ट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। अगर आपने देखा होगा मी, हिम, हर, देम, अस, ये सारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ मी दिख रहा है आपको, तो मी पर निशान लगाएंगे तो कौन सा बटेगा हमें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? और जितने भी हमारे थिंग्स हैं, यानी कि जो इनके अलावा और हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो हमारे होते हैं डायरेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो गिफ्ट है वो कैसा है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब। अब मालूम चला कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, कि जिन क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है पूर्ण होने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, यानी कि जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। द एक्शन वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर्स सम ऑब्जेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, टू रिसीव द एक्शन, यानी किसी काम को पूर्ण होने के लिए उसे आवश्यकता नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की, ना डायरेक्ट की और ना इनडायरेक्ट की। सपोज एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम, दे लाव्ड, वे हंसे। अब इसको ऑलरेडी ये पूर्ण है, वे हंसे, क्या हंसे, हमें इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। दे स्लीप, वे सोते हैं, यहाँ भी हमें नहीं चाहिए। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेजी से चमकता है यार। अब यहाँ पे कोई जरूरत है ऑब्जेक्ट की? नहीं है। तो यहाँ पे जो लाव्ड, स्लीप, साइंस, ये जो वर्ब है ये हमारी कहलाती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हो, ही प्लेड विद हिज फादर, ही प्लेड क्रिकेट। यानी कि एक जो वर्ब है, कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। सिर्फ अंतर क्या है कि अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, या हम सिंपल भाषा में हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जिनके साथ प्रपोजिशन लगा हुआ है वो हमेशा वर्ब होती हैं इनट्रांजिटिव। तो यहाँ प्ले जो वर्ब है वो आपकी ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी। अब यहाँ देख रही है आप, प्ले के साथ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या ये इनट्रांजिटिव है। और चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वह है खेला, क्या, क्रिकेट, तो प्ले को पूरा करने के लिए हमें क्रिकेट लगाना पड़ेगा यहाँ। लेकिन अगर इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही प्लेड, क्या खेला, पता नहीं, विद हिज फादर, के साथ खेला, तो ये इनट्रांजिटिव है। सीधी सी बात अगर हम बात करें तो जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो ट्रांजिटिव, और जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है वो इनट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? अगर हम और वर्ब की बात करें, जैसे हम देख रहे थे अभी यहाँ पे प्राइमरी और ऑक्सिलरीज, तो प्राइमरी तो हमने दो पढ़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे पहले थे बात कर रहे हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरीज की, तो मेन वर्ब तो हमने पढ़े ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, आगे ही पढ़ेंगे। और अगर हम ऑक्सिलरीज की बात करें तो प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में हम अब तक पढ़ चुके हैं ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब दोनों ही हैं। जो प्राइमरी में होती हैं
वो डू, डज, डिड ये सब होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू जो हमारे टेंस होते हैं उनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये वाली डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये वाली, ये हमारी कहलाती हैं प्राइमरी। और इधर आप देख रहे हो ये हमारी कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड, ये हमारी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? भाई ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर इनको हम यूज़ कैसे करते हैं? तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है? प्राइमरी वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि हम जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उनमें क्या है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। अगर हमको लग रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, लेकिन ये चीज़ मॉडल्स में नहीं यूज़ होती। ये पहला रूल्स यहाँ भी है और पहला रूल्स यहाँ भी है, लेकिन मॉडल्स वर्ड्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मॉडल के साथ सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी पहले रूल्स का ही। देखिए ही इज़, दे आर, अगर हम यहाँ देख रहे हैं अभी भी क्या ही के साथ इज आया हुआ है और दे के साथ आर आया हुआ है, यानी कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है हमारा वो चेंज हो रही है। लेकिन मॉडल में देखिए आप, ही के साथ भी कैन है और दे के साथ भी कैन है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला रूल समझ में आया कि जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती हैं, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होती। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ आपको? सेकंड देखिए आप, प्राइमरी वर्ब्स इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे इज, आर, एम कहाँ लगाना है, डू, डज कहाँ लगाना है, जैसे वह जाता है, वह खाना नहीं खाता है तो उसमें डू डज आएगा, और वह खाना नहीं खा रहा है तो इज, आर, एम आएगा, रहा है, रही आ रहा है तो इज, आर, एम, तायत आता है डू डज। लेकिन मॉडल वर्ब्स इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इसमें हम पहचान नहीं देखते उस सेंटेंस में क्या सेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे इधर, वह खाना पकाती है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुक्स आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कुक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तायत आ रहा है पीछे, ठीक है। यहाँ रहा रही आ रहा है तो हमने इज लगा दिया, यानी कि ये पहचान पर डिपेंड करता है, इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि हमको इज लगाना है या आर लगाना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए आप, शक्ति आ रहा है, यहाँ भी शक्ति आ रहा है, लेकिन हम यहाँ कैन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे मे यूज़ कर रहे हैं। वह खाना पका सकती है, इसकी एबिलिटी है, वह आ सकती है, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो संभावना होती है, हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ मे लगाते हैं, वहाँ एबिलिटी होती है वहाँ कैन लगाते हैं। मॉडल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पहचान तो सेम है, लेकिन मॉडल अगर यूज़ करने की बात करें तो हम कैन अलग हो रहा है और मे अलग हो रहा है। समझ में आया सेकंड रूल? यानी कि जो प्राइमरी हम यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन, एंड जो हम मॉडल यूज़ करेंगे वो सेंस ऑफ सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड क्या डिफरेंस है? मेन वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू प्राइमरी वर्ब। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको मेन वर्ब चेंज करनी पड़ती है। जैसे अगर हमारे टेंस में कहीं डू डज आ रहा है तो हमको ये पता है कि उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और हमें ये भी पता है कि अगर हैज़ हैव आएगा तो हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म। लेकिन
जब हम मॉडल यूज़ करते हैं तो इनके साथ चाहे कोई भी मॉडल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, इनके साथ हमेशा हमें क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है हमारी, उनके साथ हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन जो प्राइमरी वर्ब होती हैं वो उनके साथ मेन वर्ब चेंज होती रहती है। अगर हम एग्जांपल देखें, देखिए राम हैज़ कुक्ड, तो हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, और वॉज के साथ हमने क्या किया है, आई नहीं जोड़ दिया है। यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं तो मेन वर्ब को भी चेंज कर रहे हैं। हैज़ के साथ कुक्ड लगा दिया, वॉज के साथ कुकिंग लगा दिया। लेकिन अगर हम यहाँ देखें हम मॉडल की तरफ, तो कैन के साथ भी कुक है और कुड के साथ भी कुक है। इतना समझ में आया? तो हमने भी एक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का एक अंतर देखा। लेकिन हम फिर वापस वहीं आते हैं अपनी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर। आपको ये समझ में आया होगा ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव कौन सी है, सकर्मक, जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और बात करें इंट्रांजिटिव की, तो जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और कोई भी वर्ब वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव की, लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसके साथ ऑब्जेक्ट है, नीड है, तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज इंट्रांजिटिव। क्लियर? ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव आपकी समझ में आया होगा, और ये वर्ब भी आपको क्लियर हुई होगी। जैसे हमने अभी देखा, जो हम देख रहे हैं वर्ब, यहाँ एक देख रहे हैं ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फिलहाल हमने अभी यही पढ़ा है और इसी पर ध्यान देंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।